नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लैनेट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लैनेट, अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेट है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज को चूज कर रहे हैं, सही चीज को या गलत चीज को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए ये शनि का जो रेट्रोग्रेशन है, जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का रहेगा, उसका क्या असर आपकी लाइफ में पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो को आप राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। मतलब कि अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में है, मतलब कि कुंभ राशि में है, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, तो आपका कुंभ लगन है, मीन्स एक्वेरियस असेंडेंट है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। अपने लगन को और अपनी राशि को दोनों को क्लब करके जब देखेंगे तो आपको एक्वेरियसी ज़्यादा पता चलेगी। देखिए, शनि का गोचर, राहु का गोचर या जुपिटर का गोचर, क्योंकि एक लंबे टाइम तक के लिए होता है, तो इसको हम राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में है, इट मीन्स आपकी कुंभ राशि है, और आपका जो असेंडेंट है वो उस पर मतलब फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका कैंसर असेंडेंट है। तो आप कैंसर वाली जो वीडियो है उसको भी देखिएगा, और कुंभ वाली जो वीडियो है मीन्स एक्वेरियस वाली वीडियो है उसको भी देखिएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लानिटरी पोजीशंस पे, दशा पे, अंतर्दशा पे ये कौन सी चल रही है, उसका एक्चुअल इफेक्ट आपको ज़्यादा पता चलता है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, जो कि लास्ट फेज चल रहा है। तो डेफिनेट बात है कि कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप कुंभ वाला वीडियो देखते हैं तो उसमें एक्यूरेसी आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए ये शनि का रेट्रोग्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड हो सकता है, क्योंकि आपकी 7.5 का आखिरी फेज भी चल रहा है, और फाइनली 7.5 का आखिरी फेज है। शनिदेव यहाँ से सीधे मेष राशि में जाएंगे और 2027 जून तक आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। 7.5 के इस फेज में पिछले कुछ सालों से आपने पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज़ को बहुत बखूबी देख लिया है, और आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप देखिएगा डे बाय डे आपको एक काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस नजर आएगा, सीढ़ी आप चढ़ते हुए देखेंगे अपने आप को। बिल्कुल वैसे ही है, अब शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मतलब कि वो दोबारा पीछे जा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं जितने भी अनडन वर्क हैं, जितने भी अधूरे काम रह गए हैं, उनको कंप्लीट करिए, वाइंड अप करिए, चीज़ों को लेट को होने दीजिए, और फिर नई जिंदगी को आगे बढ़ाइए। ये टाइम ना आपकी ज़िंदगी के अधूरे काम को कंप्लीट करके लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आया है। यहाँ पे लाइफ आपकी ऑर्गेनाइज होगी और आप आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप अपनी नींव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकें। देखिएगा, अगर पिछले कुछ टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा था कि पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, इनहेरिटेंस से आपको कहीं से अमाउंट जो पैसा आप जाना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, घर में आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप करा नहीं पा रहे हैं, या आपके काम में वो बात नहीं आ पा रही है जबकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, और लाइफ आपके प्रोग्रेस की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। राहु भी गोचर कर चुके हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि कुंभ राशि में है, मंगल का नक्षत्र है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एग्रेशन भी आपकी लाइफ में आएगा। अब उसी एग्रेशन को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, डिपेंड आपके ऊपर करता है। एग्रेशन पॉजिटिव लेते हैं तो वर्क को आप प्रॉपरली, आप वर्कोहॉलिक बनते हैं, वैसे भी कुंभ राशि वाले वर्कोहॉलिक होते हैं, उनको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और आप उसी चीज़ के उसी पथ पे अगर आप चलते रहेंगे और फिजिकली भी वर्क करेंगे और काम को प्रॉपरली फटाफट सारे जितने भी अनडन वर्क है उनको कंप्लीट करते जाएंगे, तो देखिएगा यही टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वाला जो टाइम है ना, ये पुराने ड्यूज को कंप्लीट करने का, किसी से लिया हुआ है तो उसको दे दीजिए, किसी से दिया हुआ, किसी को दिया हुआ है तो उसे ले लीजिए, मतलब कि एक तरीके से सब चीज़ों को क्लीन करिए, चीज़ों को वाइंड अप करिए, चैप्टर्स को क्लोज करिए और आगे बढ़िए। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम है, आपके फाइनेंसेस अब
इंक्रीज होने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा और उसके लिए आपको पुराने दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, आपको कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे मैंने बोला कि कुंभ राशि में राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में आया हुआ है, मतलब मंगल का नक्षत्र है, जहाँ पे एग्रेशन भी आता है। तो यहाँ पे ना आपकी वाणी में भी एग्रेशन आपको नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले जो सर्वप्रथम मंत्र है ना, ये पूरे टाइम जो 138 डेज आपको साथ के रखना है, वो है अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। मतलब कि किसी भी तरीके का कटु वचन नहीं बोलना है, स्पष्ट वक्ता नहीं बनना है, डिप्लोमेसी को आपको यूज़ करना है, सॉफ्ट स्पोकन रहिए, आराम से बात करेंगे तो आपको सब चीज़ें जो है वो सही मिलेंगी। क्योंकि अगर कोई शत्रु होगा इस समय आपके किसी भी चीज़ का, तो वो आप खुद होंगे, आपकी खुद की वाणी होगी। तो आपको वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपकी वाणी में काइंड ऑफ एग्रेशन आएगा, उस एग्रेशन को पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जाइए, ना कि किसी के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करने में या किसी के संग अपशब्द बोलने में लगाइए। ये पूरा जो रेट्रोकेशन का टाइम है ना, सिर्फ इसमें आपको पेशेंस रखनी है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मुंह से मीठा बोलना है, पेशेंस रखनी है, कुछ भी कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के संग स्पष्ट वक्ता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपके कहने से समाज नहीं सुधर सकता। तो बस थोड़ा सा डिप्लोमेसी आपको यहाँ पे लेके चलनी है और सबके साथ मीठा बोलना है, क्योंकि अगर कुछ गलती होगी तो आपके खुद के कटु वचन से ही होगी, उसके अलावा कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। शनि रेट्रोग्रेशन में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर दिक्कत आपकी होगी। फिर जैसे ही ये टाइम पास होगा, आपको सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो पहला स्टेप आप लीजिए। आप वेट मत करिए कि दूसरा व्यक्ति मुझसे क्या बोलता है, उसने मुझसे कुछ कहा था, मैं क्यों उसके आगे आऊँ, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ईगो को रखिए साइड में, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिए और आगे पहल करिए। पहल करके जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप में, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बात करके आपके काम में काफ़ी प्रोग्रेस दे सकते हैं। इसलिए इस वक्त आपको मीठा बोलना है, सबके साथ अच्छे से बात करनी है। कोई भी तरीके की कम्युनिकेशन गैप अगर काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, उसको ख़त्म करिए, कंप्लीट करिए और उसके बाद आगे बढ़िए और उनकी हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोग, पूरा यूनिवर्स हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी है। बस आपको अपने आसपास जो आपने बाउंड्री बनाई हुई है ना, एक ईगो की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ऐसा ईगो जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उस वॉल को आपको तोड़ना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिएगा, अगर प्रॉपर्टी परचेज करने का बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं, घर में रेनोवेशन कराने का आप सोच रहे हैं, तो इस समय आपका काम जो है वो प्रोग्रेस में होगा, क्योंकि फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होने शुरू होंगे, तो आपका ध्यान जो है उस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। फैमिली के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। कहीं घूमने जाना है तो बैठ के घूमने जाइए, बैठिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग करिए अपने फैमिली के साथ और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अपनी मदर की, अपनी ग्रैंड मदर की हेल्थ का इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपके अधूरे रह गए हैं, तो उसको कंप्लीट करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आपका पासपोर्ट है या किसी भी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट्स है जो एक्सपायर वगैरह हो गए हैं, तो उसको इस समय ठीक करने का, मतलब कि उन सब चीज़ों को रेडी करने का ये बेस्ट टाइम है। तो आप पीछे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखिए, उनको ऑर्गेनाइज करिए। ये टाइम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत रहेगी, तभी आपके लिए ये फ्रूटफुल टाइम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके आपको उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेस्ट टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा क्लियर करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी बनाइए और सॉफ्ट कॉपी भी बनाइए और सब चीज़ों को देखिए कि कोई एक्सपायर वगैरह तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया तो उनको ठीक करिए। जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं या अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से रीचेक करिए, 2-3 बार चेक करिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप उसको रीचेक ज़रूर करवाइए, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर हेल्थ को लेके आपके मन में है ना कुछ भ्रम पैदा हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि राहु लगन में बैठे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा इल्यूशन तो क्रिएट करते ही हैं, तो यहाँ पे वो जो एंग्जाइटी है, वो जो भ्रम है आपके मन में, वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपका मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। है ना, किसी फिजिकल लॉस का टाइम नहीं है, इनफैक्ट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। शनिदेव ना यहाँ पे आपकी मदद करेंगे आपको इंटरनल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैच्योर तो ऑलरेडी आप हो चुके हैं, पेशेंस तो आपके अंदर काफ़ी आ चुकी है। पिछले 7.5 का जो टाइम रहा है उसमें आपने इतने अप्स डाउन्स देखे हैं कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन साथ ही में अब प्रोग्रेस के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये टाइम अब आपका
ऊपर जाने का है। अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने का टाइम है। ये पुरानी जितनी भी हैबिट्स हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी पैकेजेस हैं ना जो आपके सर पे हैं, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उन सबको छोड़ने का टाइम है। शनिदेव रेट्रो होके आपको यही बोल रहे हैं, जितनी भी पुरानी एंग्जाइटी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई रिश्ते हैं ऐसे जो कि आपको तोड़ रहे हैं, जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, अब ये टाइम है उन सब के पास जाना, उन सब चीज़ों को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना और उसके बाद उनको क्लोज करके आगे बढ़ना। आप देखिएगा पिछले कुछ टाइम से आपकी इनकम काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन अब आप देखिएगा गोल्स भी बनाएंगे, आपकी इनकम भी इंक्रीज होने लगेगी। आपका दिमाग जो है ना किस तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस या किस तरीके से अपनी जॉब में प्रॉफिट कमाना, इंक्रीमेंट करना, अपने आप को प्रमोट करना या किसी भी तरीके का जो प्रोग्रेस की तरफ जो ध्यान है वहाँ पे आपका जाना शुरू हो जाएगा। आपके नए नए इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। इनफैक्ट आपके जो दोस्त वगैरह हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके संग रिश्ते आपके अच्छे होंगे और वो भी आपकी मदद करेंगे। आपको कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट भी रहेगी और देखिएगा कि वो आपको गाइड करेंगे। कोई ना कोई ऐसा दोस्त आपके जीवन में आएगा, कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। आपको देखिएगा अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जो है ना वो एक तरीके का मिलना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि एक तो डिवाइन कोई तो है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिससे कि मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से पुश आपको मिल रहा है। कोई भी काम आप करेंगे तो उन सब चीज़ों में आपके अंदर एक काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, रिश्ते भी आपके सुधरेंगे और आपके मन में एक शांति का अनुभव भी होगा। और ये सब टाइम जो है ना, ये पूरा टाइम जो 138 डेज का है, ये चीज़ों को, उन्हीं सब चीज़ों को रीचेक करने का है। और जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपकी देखिएगा तब तक में चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि वाणी पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि लव लाइफ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में ईगो को साइड में रखें। अगर आपको कहीं माफ़ी भी मांगनी पड़े तो किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए हिचकिचाइएगा नहीं, स्पेशली अपने लव्ड वन वालों से। और जितने भी मैरिड कपल्स हैं, जिनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप अपने पार्टनर्स से सजेशन लेके उन लोगों के संग बैठ के बात करिएगा। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कोई भी नया काम करना है, तो जब आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों के रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आपके फेवर में रहेंगी। और यहाँ पे आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। बैंकिंग, कॉमर्स, फिनेंस, कम्युनिकेशन, इस फील्ड में अगर कोई भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल टाइम रहेगा। बस यहाँ पे अपनी स्लीप को रेगुलर करिए और ईटिंग हैबिट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने पीने के गलत टाइम पे खाने पीने की वजह से आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। अगर आप उस पर नियंत्रण, क्योंकि शनिदेव कहते हैं नियंत्रण रखिए, डिसिप्लिन रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना लेंगे और अपने खाने पीने पर और हर चीज़ पर डिसिप्लिन रखेंगे तो फिर यही टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि रेट्रोगेशन सैटर्न मतलब कि उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हाई हो गई है। मतलब कि सेकेंड हाउस में क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं तो आपको सेकेंड हाउस से रिलेटेड जितना आप खाने पीने में गड़बड़ करेंगे उतने आपके एक्सपेंसेस भी हाई होंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों के स्वामी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 12th हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव चीज़ मिले तो सेकेंड हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ करनी आप शुरू करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचिए। ये टाइम आपको है ना अपनी सारी गलतियों को करेक्शन करने का भी टाइम रहेगा। आप देखेंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, उसको सुधारने का टाइम, उसका मौका मिलेगा आपको। उनको सुधारिए, क्लोज करिए चीज़ों को और आगे बढ़िए और चीज़ों को लेट को होने दीजिए। बस अपनी वाणी पे दोबारा मैं फिर से बोलती हूँ कि उस पर आपको नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। नियंत्रण रखेंगे तो टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। रेवती नक्षत्र ना आखिरी नक्षत्र है और इसके बाद फिर नई शुरुआत होती है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें जो हैं वो खुले हाथ से छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपके लिए हैं, जो आपकी फाइनेंशियली, आपकी फिजिकली, आपकी मेंटल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें आपकी रह जाएंगी। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी मटेरियल चीज़ हो, लेकिन जो चीज़ें आपके हित के लिए नहीं है वो सब इस टाइम आपके हाथ से छूट जाएंगी। इससे जो चीज़ जा रही हैं उसको लेट को होने दीजिए। किसी चीज़ को पकड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोशिश ज़रूर करिए, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई भी काम हो, उसको सही करने के लिए, लेकिन एक बार ट्राई करिए। अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, तो उसको बंद करिए और ये समझिए कि वही काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन है, वही एक चीज़ है जिसको आपको वाइंड अप करना है, क्लोज करना है उन दरवाज़ों को और फिर आगे बढ़ना है। तो बस पुराने पेंडिंग कर्मास को क्लोज करिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए और आगे के लिए
तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। रेमेडीज के लिए आप लोगों को, कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों को, शनिदेव के मंदिर रेगुलर जाना है। हर शनिवार जाइए, वहाँ पे हनुमान चालीसा करिए, ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा तो आपको डेली करना ही है, और जब जब पॉसिबल हो रुद्र अभिषेक जरूर करिए। और रुद्र अभिषेक अगर आप घर पे करते हैं तो शिव वास जरूर गूगल में सर्च कर लीजिए कि शिव जी का वास आज के दिन कहाँ पे है, क्योंकि शिव जी का वास जहाँ पे हो उसके हिसाब से आप घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हाँ, मंदिर में जाके आप डेली भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो जितना महादेव से जुड़े रहेंगे, जितना रुद्राभिषेक करेंगे, आप हनुमान चालीसा करेंगे, उतना आपके लिए टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और आपको उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली में ये जो शनि का रेट्रोगेशन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेटरी पोजीशंस, आपकी दशा अंतर्दशा के हिसाब से, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर कुंभ राशि एंड कुंभ असेंडेंट। धन्यवाद।